हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएलएस पर। आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन नेवी द्वारा पोस्ट आर्टिफिसर अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के लिए अगस्त 2021 के बैच के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बोला गया है कि अनमैरिड मेल कैंडिडेट सिर्फ यही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एए के लिए 500 और 2000 एसएसआर के पोस्ट है। टोटल पोस्ट 2500 हो जाता है, जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम दिलाना रहेगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिलाना रहेगा। जो ये दोनों को पास हो जाते हैं, उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट बनेगा और मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एए और एसएसआर दोनों पोस्ट के लिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ आपको 10+2 अर्थात 12th पास करना होगा 60% एग्रीगेट के साथ, और मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट आपको मेन सब्जेक्ट के रूप में लेना है, और एटलीस्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है। और ये वाला जो आप 12th का डिग्री प्राप्त करेंगे वो कहाँ से होना चाहिए? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई MHRD अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो बोर्ड को रिकॉग्नाइज किया गया रहता है। इसका मतलब ये है कि जो CBSE और NCERT वाले हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। सेम यही क्वालिफिकेशन SSR के लिए भी दिया गया है। अब इसके बाद अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट में वे कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच आता है, सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग पे स्केल को देखें तो पे स्केल में ये सारी चीज़ें आपको मिली जाएंगी। अब इसका अगर हम लोग एवरेज निकालें तो एवरेज लगभग 25,000 से 30,000 के बीच निकलता है। इसमें आपको प्रमोशन, परक्यूसाइट्स और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। अब इसका अगर हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होगा कि रिटन टेस्ट जो है वो सबसे पहले लिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल सब्जेक्ट में होगा। इसका जो सेक्शन रहेगा वो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज में बटा रहेगा। इसका अगर हम लोग फॉर्म डालें तो ज्वाइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट.in इस वाले वेबसाइट के द्वारा हम लोग 10+2 लेवल का फॉर्म डाल सकते हैं। का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। अगर हम लोग रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं तो जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास करेगा उसको PFT के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में देखें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या करना रहेगा कि 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर को हमें 7 मिनट में दौड़ना है, और इसके बाद हमें 20 स्क्वाट्स करने हैं। इसका मतलब होता है कि उठक बैठक करना है। अब इसके बाद 10 पुशअप करने हैं। जो कैंडिडेट ये सभी को पास कर लेता है तब उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और ये मेरिट लिस्ट आपका जो अभी रिटर्न एग्ज़ाम हुआ रहेगा उसके बेस पे बनेगा। इसके बाद अगर ए पोस्ट के लिए देखें तो टॉप 600 को बुलाया जाएगा, और SSR में अगर देखें तो टॉप 2500 को बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास कर लेगा उसको मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो रहेगा वो मिलिट्री डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें आपको मिनिमम हाइट जो रहेगा वो 157 मांगता है, और मिनिमम चेस्ट एक्सपेंसन 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। इसके बाद जो भी कैंडिडेट इन सब को पास कर लेगा उसे इनरोल करके आगे भेज दिया जाएगा। इसमें विजुअल स्टैंडर्ड को देखा जाएगा, जिसमें आपके आंखों का टेस्ट होगा कि आप कितनी दूर तक अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग में आपको अगस्त 2021 के बैच के लिए बुलाया जा रहा है, अर्थात इसका जो रिजल्ट रहेगा वो आपका जुलाई तक में कंप्लीट हो जा रहेगा। उसके बाद अगस्त 2021 में 9 वीक के लिए एए के लिए और 22 वीक के लिए एसएसआर के लिए बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको पूरा ट्रेनिंग इंडियन नेवी के बारे में दिया जाएगा। और यदि आप इस ट्रेनिंग में अनसूटेबल साबित होते हैं तो अनसूटेबल होने के कारण आपको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है वो सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई कर सकता है, वो भी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा इसमें अप्लाई किया जा सकता है, जो www.joinindiannavy.gov.in ये है। इसमें जो डेट है वो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का आपको डेट दिया गया था, जो अभी बढ़ा करके 5 मई तक का डेट दे दिया गया है। अर्थात आप 26 अप्रैल से 5 मई तक के बीच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको joinindiannavy.gov.in में रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद करंट अपॉर्चुनिटी में जाकर अप्लाई बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने वहाँ पे डालने होंगे। उसके बाद सबमिट बटन जब दबाएंगे, इसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ के लिए बोला जाएगा। तो फ़ोटोग्राफ गुड क्वालिटी का होना चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर इसमें आपको फ़ीस पटाने के लिए बोला जाएगा। तो फ़ीस के लिए अगर जनरल और ओबीसी वाले हैं तो आपको 225 रुपये लगेगा, और अगर एससी और एसटी वाले हैं तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनका सपना होता है कि वो इंडियन नेवी में जाए और अपनी देश की सेवा करें, वैसे कैंडिडेट्स के लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। इसमें टोटल 2500 पोस्ट के लिए आप कंपटीशन करेंगे,
और अगर पास हो जाते हैं तो आप इंडियन नेवी में जॉब कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी में अगर जॉब करना है तो अभी से पढ़ाई में लग जाइए। इसके लिए मैंने सिलेबस वाइज मैथ्स के वीडियो अभी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हर दिन मैं आपको नंबर सिस्टम का एक वीडियो दे रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बहुत सारे और भी वीडियो दूंगा जिससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।